नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी अब्रॉड। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा शुक्ला। दिल्ली के संगम विहार की साविया सैफी की बर्बरता से हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई तरह की बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, पर सच जानने के लिए आज हम उनके वकील के पास पहुंचे हैं। सर, आपका हिंदी अब्रॉड में स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से अभी तक सच क्या है? देखिए, सच जानने का जो तरीका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से जो बना है वो है किसी चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे सत्य निकल के आता है और उसके बाद कोर्ट में एक चार्जशीट तथ्यों के आधार पे पेश होती है और कोर्ट उसमें फैसला करता है। तथ्य और सच तब पता लगता है, लेकिन तथ्य तोड़ मरोड़ के पुलिस इस तरीके से काम करे कि जिससे साफ ये नज़र आए कि पुलिस कुछ सच निकलवाना नहीं चाह रही, सच छुपाना चाह रही है। तो इस केस में साफ तौर पे ये हुआ है, पुलिस एक बहुत बड़े घोटाले को छुपाने की सारे सबूत नज़र आ रहे हैं। मर्डर क्या इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें छुपाया जा रहा है, तथ्यों को, सच को छुपाया जा रहा है, उसको ढूंढने की चेष्टा नहीं की जा रही, किसी की मदद हो रही है, किसी अपराधी को पकड़ने की चेष्टा नहीं हो रही। इस केस में अभी तक 2 से 3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली ये कि साबिया की जो डेड बॉडी है वो सूरजकुंड पुलिस थाने के पास मिलती है, वहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद निज़ामुद्दीन नाम का एक शख्स जो है वो कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में जाकर वो ये कहता है कि उसे साबिया के चरित्र पर शक था, इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। देखिए, जितने भी देश में हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम समाज की महिलाओं, बच्चियों के साथ अगर इस प्रकार की कोई घिनौना अमानवीय कृत्य होता है तो जो पूरा जो एक सिस्टम है, ख़ास तौर पे पुलिस प्रशासन और एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, एक तो उसको उजागर नहीं करना चाहता। निर्भया का एग्जाम्पल आप सब लोगों के साथ हैं। पूरा देश, पूरा समाज, पूरी प्रेस, पूरी जुडिशरी, पूरी पुलिस उसके साथ खड़ी थी। लेकिन यही काम अगर SC ST और मुस्लिम बच्ची के साथ होता है तो आप पूरा देख रहे हैं क्या उदासीनता है। तो जो सबसे अच्छा फार्मूला होता है वो ये होता है कि उसी के चरित्र के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दो और सारे मुद्दे को असली चीज़ से भटका दो, शादी बता दो, चरित्र पे बताना शुरू कर दो। मर्डर इतना विभत्स, कोई जानवर भी इस प्रकार से किसी दूसरे जानवर को नहीं मारता है। उस इशू को डाइल्यूट कर दो, वो ये एक्सरसाइज है और ये सब जो है अपराध हैं भारतीय दंड संहिता में भी और दूसरे जो एक्ट्स हैं उसमें भी अपराध हैं। तो आपके माध्यम से हम ये वार्निंग भी दे रहे हैं, जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर्स हों, चाहे वो सरकारी अफसर हों, चाहे वो प्रेस के लोग हों, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तथ्यों के आधार पे बात करें, तथ्यों को बिगाड़ने की, तथ्यों को छुपाने की चेष्टा ना की जाए। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई, इस पर भी आपके कुछ सवाल हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 14 किसी धारदार हथियार के 14 निशान मिले हैं उनके शरीर के ऊपर। पोस्टमार्टम भी देखिए, एक तो NHRC की गाइडलाइंस है, पोस्टमार्टम कराने की के मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए था। वीडियोग्राफी तो मस्ट है, उसका भी कोई लक्षण अगर हम अभी आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस फील्ड का एक्सपीरियंस्ड आदमी देखेगा तो उसे साफ ये नज़र आया है कि डॉक्टर भी इसमें इस प्रकार की घिनौने कृत्य को छुपाने के लिए ये पोस्टमार्टम किया गया है। जो तथ्यों के आधार पे जो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने लड़की की बॉडी, डेड बॉडी देखी है, उसमें 14 से कहीं ज़्यादा चोटों के निशान बताए हैं उन्होंने। पोस्टमार्टम भी एक प्रकार से अपराधियों की मदद के लिए और एक जो बहुत बड़ा घोटाला जो चल रहा है दिल्ली सरकार के अंदर, जो सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स जो अभी कोरोना काल में जो इन्फोर्समेंट का काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मल्टी करोड़ बिजनेस है वो एक तरह से, जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो इस चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि 26 तारीख की ये घटना है, 25 तारीख को आप देखें तो ये बच्ची अपने ऑफिस में थी, 25 तारीख को इसका बॉस जो है पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा। अब वो कहाँ है उसका बॉस आज, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। 26 तारीख को भी ये बच्ची अपने दफ्तर गई है जहाँ पे जिस दफ्तर में उसका बॉस पकड़ा गया था।
जिस दफ्तर में उसका बॉस काम करता था, और ये भी लड़की उसके साथ ही काम करती थी। तो 26 तारीख को लास्ट सीन भी ये अपने ऑफिस में ही है, एडमिटेड फैक्ट्स हैं ये। तो इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही और इतना बड़ा ये घपला घोटाला चल रहा है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया ही, एक व्यक्ति स्वयं जाके बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में अपने आप को पेश कर रहा है कहीं। दिल्ली पुलिस फिर FIR नहीं दर्ज करती है, FIR को धकेला जाता है दूसरे शहर के पार, ताकि सब डुअल जुरिस्डिक्शन हो जाए और एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, जहां मर्डर का वेपन दिल्ली पुलिस ने पूछा ना, उससे ये पूछा तूने उसको उठाया कहाँ से था। ये सब सवाल ऐसे हैं जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें सरकारी अफसर भी शामिल है, और इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होने की, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम, सब चीज़ें को ख़राब किया जा रहा है, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा कोई घोटाला है, जिसकी ये जो बच्ची है उसके विषय में कोई चीज़ जानती थी या उसके विषय में एक सबूत थी, वो उसको मिटाया गया है, या उससे क्या पुलिस ने ये सब काम किया उसके साथ मारपीट की गई है। ये सब तथ्य ऐसे हैं जो सच अगर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ईमानदारी के साथ तभी पता लगेंगे, और इसी के लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में पिटीशन डालेंगे। उनकी एक सहेली हैं जिनका फ़ोन उनकी माँ को आता है और वो पूछती हैं, जो पब्लिक डोमेन में ये बात है, कि आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है, उसे लोग कहीं पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? मैं यही कह रहा हूँ ना, इस सब चीज़ों से ही ये अनकंट्रोवर्टेड फैक्ट है कि वो अपने ऑफिस में लास्ट सीन थी और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, या पुलिस के टच में थी, या पुलिस उसके टच में थी। फिर सडनली गायब क्यों हो जाती है वो? और फिर सडनली इन्वेस्टिगेशन में जो हरियाणा की पुलिस है, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इस एस्पेक्ट पे बिल्कुल एकदम पर्दा लगा के क्यों चल रही है? इस एस्पेक्ट पे कोई कर ही नहीं रहा है कुछ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े बड़े लोग इसमें ज़रूर शामिल हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ CBI द्वारा होनी चाहिए, और ना सिर्फ CBI द्वारा होनी चाहिए बल्कि कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए। और इसमें आप लोग एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, क्या जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम बच्चियों के साथ जो निर्भया से भी ज़्यादा विभत्स कांड हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस में हो या दिल्ली में हो, या दिल्ली में इतनी सारी घटनाएं हो गई, यूपी में इतनी सारी घटनाएं हो गई, तो क्या हमारा समाज, हमारी प्रेस, हमारे जुडिशरी, हमारी पुलिस, हमारे नेता और अभिनेता क्या इन बच्चियों के साथ भी खड़े हैं? ये भी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम ये भी सबसे निवेदन करेंगे, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों से, कि सच्चाई और ईमानदारी और संविधान को बचाने का, महिलाओं को न्याय दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अम्बेडकरवादियों पे है। हम लोग निर्भया के टाइम पे भी आगे थे, और अपने लिए भी सबसे आगे हम ही लोगों को रहना पड़ेगा। बाकी लोगों का इंतज़ार ना करें, सड़कों पे आएँ। देश में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो देश सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को सबको शर्म से डूब मरना चाहिए जो हमारे देश में इस वक्त हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात है, ये घटनाएं होने से बड़ी बात यह है कि पुलिस और प्रशासन का रोल अपराधियों को बचाने में, अपनी, कई बार अपराधियों को बचाना भी नहीं चाहते तो अपनी छवि बचाने के लिए कि हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, इंसाफ को मिटाते हैं, इंसाफ को ख़त्म करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती हमारे देश के लिए। हम सबको खड़े होकर इन चीज़ों के लिए सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। हम लोग कोर्ट में भी लड़ाई करेंगे, लेकिन सड़क पे भी ये लड़ाई होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है।